हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुषी जी के हब। आज हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑप्शंस ए गैलीलियो, बी मार्टिन स्मिथ, सी मार्कोनी, डी न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। उस एशियन कंट्री का नेम बताना है जिसने मार्स पे सबसे पहले ऑर्बिट किया था। सो द ऑप्शंस आर ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान, डी वियतनाम। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंडिया। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज। सन का सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? A 6000 degree Celsius, B 12,000 degree Celsius, C 18,000 degree Celsius, D 24,000 degree Celsius. So the correct answer is A 6,000 degree Celsius. हाँ, इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि सन का सरफेस टेम्परेचर 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है, इसलिए आपको इसके बीच में कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आपको उसे टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इन द सन। सन में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन एंड हीलियम, डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन जो है हमारी 71% प्रेजेंट होती है, हीलियम 26.5% एंड अदर गैसेस 22.5%। सो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 9, 7, 8, 6। सो द करेक्ट आंसर इज 8. So the series of solar system planets are first Mercury, second Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus, eighth Neptune. एंड प्लूटो जो है वो कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज विजिबल ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। ग्रहण के समय कौन सी लेयर दिखाई देती है? ऑप्शंस ए कोरोना, बी फोटोस्फेयर, सी क्रोमोस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ए कोरोना। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है कोरोना का वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। Next question, which of the following is the outermost layer of the sun? Options corona, photosphere, chromosphere. So the correct answer is corona, that is A. Next question, when the moon comes between earth and sun is known as lunar eclipse, solar eclipse, pulsar, none of these. So the correct option is solar eclipse, that is B. So solar eclipse कैसे होता है? जैसे कि हमारा ये सन है एंड दिस इज आर अर्थ, और इन दोनों के बीच में अगर जो मून आ जाता है तो जो ये सन है, सन की जो रेज है वो अर्थ पर नहीं पड़ती क्योंकि बीच में मून आ गया। सो इसकी वजह से हमारा सोलर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स प्लैनेट्स आर डिवाइडेड। प्लैनेट्स कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं? 3, 2, 4, 1. So the correct answer is B, that is 2. So आगे बढ़ने से पहले हम कुछ important facts को जान लेते हैं कि जो हमारे planets हैं वो 2 groups में divided हैं. First inner planet and second outer planet. Inner planets जो होते हैं वो Mercury, Venus, Earth, Mars. इनको हम terrestrial planets भी कहते हैं. सेकेंड हमारे प्लैनेट जो है वो आउटर प्लैनेट्स होते हैं जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और इन प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स एंड गैस जायंट्स भी कहते हैं। सो हम याद कैसे रख सकते हैं अब इन दोनों को? सो इनर प्लैनेट्स जो हैं वो शुरू के 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, एंड आउटर प्लैनेट्स जो है लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स बचते हैं उनको कहा जाता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सो इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि जुपिटर हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या फिर जोवियन प्लैनेट है, और इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट किन्हें कहते हैं या क्या कैटेगरी है उनकी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
During a calendar year, the maximum number of lunar eclipse that occurs are. कैलेंडर ईयर में चंद्र ग्रहण मैक्सिमम टाइम कितने टाइम्स लगता है? So the options 2, 3, 4, 5. So the correct option is 2, that is A. And जो हमारा सोलर एक्लिप्स होता है जिसे हम हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं वो 2 से 5 टाइम्स लगता है एक साल में. एंड फिफ्थ जो होता है वो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है. Which of the following is the largest planet in the solar system? Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus. So the correct option is Jupiter, that is A. So next question is, which of the following part of the sun is visible to humans? Human को कौन सा part sun का visible होता है? Photosphere, corona, chromosphere, core. So the correct option is A, that is photosphere. Next question. Which is the second largest planet in the solar system? Uranus, Jupiter, Saturn, Neptune. So the correct answer is Saturn, that is C. Next question. A supernova is a comet, exploding star, asteroid, or black hole. So the correct answer is exploded star, that is B. Which planet is known as the red planet in our solar system? किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं? मार्स, वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी. सो द करेक्ट आंसर इज मार्स. मार्स को हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि ये हमारा इसके ऊपर हमारी की डस्क होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है? ए कैलिस्टो, बी टाइटन, सी ग्यानमेड, D. Europa. So the correct answer is Ganymede, that is C. Question. Which planet is known as the morning star as well as evening star in our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में कौन से ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शंस वीनस, सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून. So the correct answer is A, that is Venus. Next question. Direction of rotation of which of the following pairs of the planets is opposite to direction of the remaining planets in the solar system? इसका मतलब है कि इसमें से कौन से planet की डायरेक्शन दूसरे planet की डायरेक्शन से अलग है. So options क्या हैं? Jupiter and Mercury, Venus and Uranus, Earth and Mars, Neptune and Saturn. So the correct answer is Venus and Uranus. So इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो Venus and Uranus है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं और जो बाकी 6 प्लैनेट्स बचते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है हमारे सौर मंडल का? मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ, वीनस. सो द करेक्ट आंसर इज वीनस. Which of the following planet in the solar system is known as Swift planet? कौन सा planet solar system में Swift planet कहा जाता है? Mercury, Venus, Earth, Saturn. So the correct answer is Mercury, that is A. Next, what is the position of asteroid belt in the solar system? Solar system में asteroid belt की position क्या है? Options: between Sun and Earth, between Mars and Jupiter, between Sun and Jupiter. So the correct answer is between Mars and Jupiter. Next, which of the following is the largest satellite of solar system? Solar system की सबसे largest satellite कौन सी है? Titan, Myrmidon, Moon, Ganymede. So the correct answer is D, that is Ganymede. Next question. The number of satellite of the planet Mercury is? Mercury की कितनी number of satellites हैं? Options 0, 1, 2, 16. So the correct answer is A, that is 0. Next question. Which of the following planet in the solar system take the shorter revolution? इन planets में से सबसे कम revolution कौन से planet लेता है? Options: Neptune,
Mars, Mercury, Venus. So the correct answer is C, that is Mercury, जो 88 days लेता है। आगे क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हर एक प्लैनेट्स की कितनी होती है। मर्क्यूरी एंड वीनस की नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ओनली 0 होती हैं। अर्थ की 1 होती है, जिसको हम मून भी कहते हैं, एंड मून को हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। मार्स की 2 सैटेलाइट्स होती हैं, जिसको हम डाइमोस एंड फोर्ब्स बोलते हैं। जुपिटर की 79 सैटेलाइट्स होती हैं, जिसमें ज्ञान में सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कहा जाता है जुपिटर की, एंड सोलर सिस्टम की भी सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट ज्ञानमित को ही कहा जाता है। सैटर्न की 82 सैटेलाइट्स होती हैं, जिसमें से टाइटन जो है सबसे लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट कहा जाता है सैटर्न का, एंड सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट या मून भी कहा जाता है सोलर सिस्टम का। एंड यूरेनस जो है वो 27 सैटेलाइट्स होती हैं उसकी, नेपट्यून की 14 सैटेलाइट्स होती हैं। नेक्स्ट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन पीरियड कितने होते हैं। जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं तो कितने डेज या फिर कितने ईयर्स में वो चक्कर लगाते हैं। सो मर्क्यूरी जो है वो 87.97 डेज लेता है, जो अराउंड 88 डेज हो गए। वीनस 224.7 डेज लेता है, अर्थ 365.26 डेज लेता है, एंड मार्स 1.88 ईयर्स लेता है। ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स का ध्यान देना है, ना कि डेज। मार्स जो है 1.88 ईयर्स लेता है। जुपिटर 11.88 ईयर्स लेता है, सो अराउंडली 12 ईयर्स हो गए। सैटर्न 29.46 ईयर्स लेता है अपने सन के चारों तरफ चक्कर काटने में, एंड यूरेनस 84.01 ईयर्स लेता है, एंड नेपट्यून 164.79 ईयर्स लेता है सन के चारों तरफ चक्कर काटने में। नेक्स्ट, प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में बौना ग्रह भी कहते हैं। इसमें 5 सैटेलाइट्स होती हैं और ये 248 ईयर्स लेता है सन के चारों तरफ चक्कर काटने में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग December 22nd the sun is vertically over. Options: Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, the equator, none of these. So the correct option is B, Tropic of Capricorn. So friends, thanks for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।